आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। माफिया अतीक के गैंग का अब दी एंड होने वाला है, ऐसा समझिए कि उल्टी गिनती यहां पर शुरू हो गई है। उमेश वाल हत्याकांड के 4 आरोपी अब तक इनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं, मारे गए हैं। और जो सबसे बड़ी चोट लगी है अतीक अहमद को, वो उनके बेटे असद की मौत के बाद लगी है। आप जरा सोच कर देखिए, इससे ज्यादा बदनसीबी और क्या होगी कि अतीक अहमद आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देख पाया। शाइस्ता परवीन जो इस मामले में फरार चल रही है, 50,000 का इनाम उनके सर पर है। शाइस्ता परवीन भी आखिरी बार असद के चेहरे को नहीं देख पाई। आज बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी के बीच में असद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया, कब्र में दफन कर दिया गया। और जो तस्वीरें सामने आई थी वो बता रही थी कि यूपी पुलिस कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि खबर ये थी कि शाइस्ता परवीन पहुंच सकती है। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही थी। जमीन से लेकर आसमान तक पैनी निगाह के बीच में देखा जा रहा था कि कहीं शाइस्ता परवीन असद को आखिरी बार देखने आएगी तो नहीं। अगर आती तो पुलिस उसे धर दबोचती, लेकिन शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची। किसी महिला को आसपास नहीं देखा गया। और सबसे एहतियातन कदम यूपी पुलिस ने ये उठाया कि असद के शव को लेकर घर पर नहीं पहुंची, यानी कि अतीक अहमद के या उनके परिवार के जुड़े हुए किसी भी सदस्य के घर पर लेकर नहीं पहुंची। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ही सीधा प्रयागराज में कब्रिस्तान पर उस जगह पर ले जाया गया असद के शव को, जहां पर असद के दादा दादी की कब्र है। दादा दादी की कब्र के ठीक बराबर में कब्र खोदी गई। और आज सुबह सुबह, जब तक कोर्ट खुला भी नहीं था, क्योंकि अतीक ने ऑलरेडी अर्जी डाली हुई थी, अतीक की कोशिश थी कि आखिरी बार तो अपने बेटे को देख ले, लेकिन इस कोशिश में भी कामयाब हो नहीं पाया। आप जरा सोचिए, अपराध की दुनिया का जो अंत होता है वो इसी तरह का होता है, जब असद जैसा बड़ा माफिया, बड़ा गैंगस्टर आज रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और जब ये कहता हुआ नजर आया कि मुझे आखिरी बार अपने बेटे की मिट्टी में तो जाने दो, यानी कि अपने बेटे को आखिरी बार देख तो लेने दो। उसने अधिकारियों से ये तक रिक्वेस्ट की, वो अतीक अहमद जो कि अधिकारियों को फटकारता था, अधिकारियों को अपनी जूते की नोक पर रखता था, वो आज उन अधिकारियों से सामने रिक्वेस्ट कर रहा था। वो कह रहा था, अगर कोर्ट से परमिशन नहीं मिली है, अगर मैं जनाजे में नहीं जा सकता हूं, तो कम से कम मुझे कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए ही मेरे बेटे की आखिरी झलक दिखा दो। अधिकारियों ने कह दिया कि परमिशन है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और इससे ज्यादा बदनसीबी अतीक के लिए कुछ हो नहीं सकती कि असद, उसका बेटा एनकाउंटर में मारा गया है, उसका पूरा परिवार मुश्किल में है। आखिरी बार असद के माँ बाप यानी कि शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद अपने बेटे को देख तक नहीं पाए। नाना, मौसा, मामा, फूफा, ये कुछ करीबी 25 से 30 लोग थे जिनकी मौजूदगी में आज असद को कब्र में दफन कर दिया गया है। अब हमेशा हमेशा के लिए असद तो चला गया है, लेकिन यहीं से उल्टी गिनती मानिए शुरू हो गई है अतीक अहमद और उसकी फैमिली की। अतीक अहमद को लेकर जानकारी ये भी मिल रही है कि इससे पहले जब उसे साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, तब भी बीपी हाई हुआ था। और असद की मौत की खबर सुनने के बाद उसका बीपी बार बार गड़बड़ा रहा है, उसके सीने में दर्द हो रहा है। ऐसा बीती रात भी हुआ, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अतीक अहमद और अशरफ का एक रौला हुआ करता था, एक खौफ हुआ करता था। और आज दोनों को हथकड़ी से जब ले जाया जाता है तो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की टिप्पणी होती हैं। अपने अंत से घबरा रहा है, अपने परिवार की बेबसी पर डर रहा है, रो रहा है। अतीक को देखकर उन सभी गैंगस्टर्स को, माफिया को, अपराध की जगत में काम करने वाले लोगों को ये सबक सीखना चाहिए कि टाइम बदलता जरूर है। अतीक का आज बदला है, न जाने कितने और माफिया अभी लाइन में होंगे।